नेटो को पुतिन की विनाशक चेतावनी, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक हुआ तो जंग में नेटो सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन के शॉट्स ऊपर प्ले करिए। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक असंभव है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की क्षमता नहीं है, पुतिन ने कहा। नेटो यूएस की भागीदारी से बदल जाएगी जंग की प्रकृति। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पूरे जंग की सूरत बदल जाएगी, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। संघर्ष की प्रकृति और खतरों के मुताबिक रूस करेगा फैसले। मैं जाऊंगा इस खबर के ऊपर सीधे, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये रूसी बॉम्बर का नेटो शिप पर हमला, ऐसे खबर आ रही है, सूत्र ऐड करिए उसमें, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो देश तुर्की के शिप पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन से इजिप्ट जा रहे ग्रेन शिप पर हमला, सूत्रों के हवाले से खबर, करेक्ट करिए उसको जरा। ब्लैक सी में रूसी Tu-22 ने दागी क्रूज मिसाइल, अनाज लेकर इजिप्ट जा रहा था तुर्की का शिप, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जरा इसके सीधे अपर गोप्रो पर आई है। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा इसमें ऐड करें सूत्र। ये जानकारी आ रही है, रूस का नेटो पर मिसाइल अटैक, नेटो देश के जहाज पर रूस का मिसाइल हमला, सूत्रों के हवाले से खबर है। यूक्रेन से इजिप्ट जा रहे तुर्की शिप पर ब्लैक सी से हमला हुआ है। 26,550 टन अनाज लेकर इजिप्ट जा रहा तुर्की का शिप, रूस ने K-22 मिसाइल से शिप पर हमला किया है। स्नेक आइलैंड से 75 किलोमीटर साउथ में रूसी मिसाइल से हमला। जंग की शुरुआत से अब तक पहली बार नागरिक जहाज पर हमला है, ऐसी खबर आ रही है। हम इसे कंफर्म नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। राहुल, पहले वाले अपर गोप्रो पर आइए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। अपर गोप्रो में पुतिन के शॉट्स प्ले करिएगा। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेयर इज इट हेडिंग? बहुत अच्छा सवाल है निशांत, और इसलिए मैं जानता था आप मेरे पास टुपलोव की बात लेके आएंगे, तो टुपलोव पहले से मेरे पीछे तैयार है। लेकिन मेरा सूत्र यह कहता है कि अनाज का शिप नहीं था, ये कुछ और चीज लेके जा रहा था। और ये सारी चीजों को आपको इसको मिला के देखना चाहिए, क्योंकि मैं मनीष के बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ। और ये इस बार कोई खोखली धमकी मुझे नहीं लगता है, बट इसका आउटकम क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस अटैक के बाद नेटो थोड़ा सा पीछे हटेगा, 1-2 कदम, या ऑल आउट जाएगा? इस पे फ्यूचर जो है वो निर्भर है। और एक खबर बताऊं कि नेटो का इन्वॉल्वमेंट आज नहीं, बहुत समय से है। जब इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी यूक्रेन का एकदम ही बढ़ गया, जब कुर्स्क के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा, उसी समय मैं समझ गया इनका जो ऑपरेशनल प्लानिंग हो या ऑपरेशनल रूम का जो कंट्रोल हो, ये सब कुछ नेटो के पास चला गया है। और ज़ेलेंस्की सिर्फ एक पुतले की तरह या कठपुतली की तरह खड़े हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। वो भी आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में एक बहुत परेशान करने वाली खबर है। लेकिन अगली बड़ी खबर मैं चाहूंगा, फ्लोर ब्रेकिंग, तैयार रहिएगा। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्जेंडर फोमिन का बड़ा बयान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो भेजने वाला है सैनिक, बड़ी खबर। ओलेक्जेंडर फोमिन ने कहा यूक्रेन में सैनिक भेजकर समझौते के लिए दबाव की योजना। कोरियन प्रायद्वीप में जंग शुरू करवाना चाहता है अमेरिका। चीन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फोमिन का बड़ा बयान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए आज की बड़ी खबर। यह खबर जरा ध्यान से देखिएगा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग। नेटो से युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेहद तेजी से हथियार तैयार कर रहा है रूस, बड़ी खबर।
रूस के टैंक प्रोडक्शन में करीब 2215% का इजाफा, एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शन में 200% की तेजी, ड्रोन प्रोडक्शन में 575% की बढ़ोतरी। यह खबर के फ्लोर के बगल में जो हमने पुतिन की ब्रेकिंग और शॉट चलाया था वो चलाइएगा जरा बड़ा तेजी से। आइए जरा इस खबर के फ्लोर पर, यह देखिए बड़े युद्ध की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, और पुतिन ने जो वार्निंग दी है बगल में ब्रेकिंग और शॉट वो चलाते रहिएगा। यह देखिए लैंडसेट ड्रोन का प्रोडक्शन जो है 475% बढ़ा दिया है, टैंक्स का प्रोडक्शन 215% बढ़ा दिया है, आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन 141% बढ़ा दिया है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का प्रोडक्शन 200% बढ़ा दिया गया है, मीडियम लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन 100% बढ़ा दिया गया है, आर्टिलरी गन्स का प्रोडक्शन 149% बढ़ा है, आर्टिलरी शेल्स हर दिन 10,000 शेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ISW के हवाले से खबर आ रही है, अगले बड़ी खबर जो है कैंप 4 पर हम लेंगे सीधे। आइए रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी को बड़ा झटका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मन मिलिट्री की तैयारी का बुरा हाल, रूस से 10 साल पीछे है जर्मन मिलिट्री, रूस के आगे कहीं नहीं टिकती जर्मनी की फौज। कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर चलाइए, तब तक मैं अपने दर्शकों को अपर गोप्रो की इसकी डिटेल दे रहा हूं। ये देखिए एक तरफ रशिया का मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन, टैंक प्रोडक्शन, फाइटर प्लेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जर्मनी का हाल देखिए अब आप। इससे पहले वाली रशिया वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, जर्मनी का हाल देखिए, रूस से 10 साल पीछे जर्मन मिलिट्री। ये देखिए जरा फैक्ट्स, अब जो फैक्ट्स है, रूस के आगे जर्मनी की फौज कहीं नहीं टिकती, बड़ी खबर, जर्मनी की फौज अपने सबसे बुरे दौर में, बड़ी खबर। ये देखिए बगल में खबर देखते रहिएगा, जर्मनी के पास फाइटर प्लेन की संख्या आधी है, जर्मनी के पास टैंक्स करीब 2400 से घटकर 339 बचे हैं, जर्मनी के पास सिर्फ 12 एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन पर रूस रोज 10,000 शेल से हमले करता है, रोज 10,000 शेल्स का इस्तेमाल करने पर जर्मनी के पास सिर्फ 70 दिन का स्टॉक है। कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट, मैं चाहूंगा बगल में सीधे आइए, ये शॉट्स की जगह मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर कैसे लड़ेंगे, इनके पास तो हथियार भी नहीं है। देखिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका की भी जो एमुनेशन प्रोडक्शन है वो पूरी स्ट्रेच हो चुकी है, वो एक साल में उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितना यूक्रेन एक महीने में शेल्स फायर कर रहा है। लेकिन इस वक्त निशांत मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि पुतिन ने जो धमकी दी है वो बहुत ही मुफीद धमकी है। उन्होंने कहा है कि क्रूज मिसाइल्स बगैर सैटेलाइट्स के गाइड नहीं हो सकते, और उनको ऑपरेट करने वाले नेटो वाले हैं, तो उन्होंने किलर सैटेलाइट्स छोड़ दिए हैं आसमान में, और जो अमेरिकन सैटेलाइट्स जो गाइड करेंगे स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को और स्पाइस मिसाइल्स को फ्रांस या यूके के या अमेरिका के अपने, वो सब उनको उड़ाने की फिराक में है। और ये देखिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये महज पागलपन का दौर वॉशिंगटन में आ गया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। यूक्रेन में ज़मीन पे वो पिट रहे हैं, चाहे वो कुर्स्क हो चाहे वो पेट्रोवेस्क हो। अब वो डेस्परेट हो गए हैं कि किसी तरह से एस्केलेट टू गो फॉर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत भारी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में शुरू हुई, और वर्ल्ड वॉर 3 भी लगता है अब यूरोप में शुरू होने वाली है। ये दुनिया भर को जो पाठ पढ़ाते हैं रैशनैलिटी का, रीज़न का, यूरोपीय देश, अमेरिका इत्यादि, सबसे ज़्यादा जंगें इन्होंने करी हैं।